हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू देसी इन कनाडा। एक बार फिर अहमद कुरैशी आपके साथ। आज की वीडियो में मैं वो टॉपिक डिस्कस करूंगा कि कनाडा आने के कितने तरीके हो सकते हैं एज एन इमिग्रेंट, जो आपके लिए कनाडा आने का रास्ता खोल सके। इस वीडियो में 10 ऐसे एवेन्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि जी ये तरीके ऐसे हैं जो आप फॉलो करेंगे, और आप कोई ना कोई एक भी उसमें से फॉलो करें तो आपका कनाडा आने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। कनाडा एज अ कंट्री 2024 में 5 लाख बंदा इमिग्रेट करके कनाडा लाने के प्लान में है, क्योंकि वर्कर शॉर्टेज यहाँ पे हमेशा रहती है। बहुत अग्रेसिवली 2021, 22 और 23 में प्रीवियस सारे ईयर्स के रिकॉर्ड कनाडा ने ब्रेक कर दिए हैं एज टू नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स मूविंग इन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। 5 लाख बंदा 2024 में है, वो फिर एक रिकॉर्ड ब्रेक होगा। उसके बाद 2025 में फिर से उससे ज़्यादा प्लान कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ये नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दे आर प्लानिंग ऑन ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ एवरी प्रीवियस ईयर। तो इससे बेहतर कोई टाइम नहीं हो सकता। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सारे टॉपिक पे अटेंशन। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डालूंगा। एक एक टॉपिक आपसे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि जी इसमें से कौन सी चीज़ आप पे फिट होएगी, कौन सी चीज़ किस टाइप की कैटेगरी में फिट होएगी। अच्छा, इस टोटल 10 कैटेगरीज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा इसका होगा परमानेंट रेजिडेंस का, सेकंड हिस्सा इसका होगा बिजनेस प्रोग्राम, और तीसरा हिस्सा होगा इसका टेम्परेरी रेजिडेंस का। अच्छा जी, पहला हमारा इसमें द मोस्ट फेमस वन, सबको इसके बारे में मालूम है, एक्सप्रेस एंट्री का। एक्सप्रेस एंट्री में कनाडा आपके लिए 2024 में 1,09,000 बंदा यहाँ पे इमिग्रेट करके लाने वाला है। 2025 में वो ऑलमोस्ट 1,15,000 हो जाएगा। तो अगेन एज अ सेड, ये नंबर ऊपर बढ़ता रहेगा। इन 2021 रिसेंटली इन्होंने नॉक कोड में कुछ इन्हांसमेंट्स की हैं, जिसकी वजह से 16 ऐसी कैटेगरीज और जॉब की कैटेगरीज हैं जो और ओपन हो गई हैं। तो फ्रॉम ट्रक ड्राइवर टू नर्सिंग टू ऑफिस असिस्टेंट टू वेरियस अदर जॉब्स, आप अगेन नॉक कोड की लिस्ट में जाके देखें डिस्क्रिप्शन में, आपको पता चलेगा कि कितनी सारी कैटेगरीज इसमें बढ़ गई हैं। तो अगेन दिस इज द मोस्ट फेमस वन, सो दिस वाज नंबर 1 फॉर यू। नंबर 2 हमारा इसमें आ जाता है जी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम डिफरेंट प्रोविंसेस के साथ, चाहे वो अपना एल्बर्टा हो, चाहे वो बीसी हो, चाहे वो एटलांटिक प्रोविंसेस हो, न्यू ब्रंसविक का या न्यू फिनलैंड का, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का, इन सारे प्रोविंसेस के अपने प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम हैं। तो आपको उस पर भी डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल पढ़ें। और डिफरेंट कैटेगरीज हैं, क्योंकि हर प्रोविंस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है स्किल्ड वर्कर की कि किस तरह का बंदा होने चाहिए। एटलांटिक प्रोविंसेस की डिफरेंट होगी, एल्बर्टा की डिफरेंट होगी, बीसी की डिफरेंट होगी। तो मेक श्योर इसकी डिटेल में जाएं, सारी डिटेल पढ़ें, क्या चीज़ आप पे अप्लाई कर रही है। डेफिनेटली यू कैन फॉलो वन ऑफ दोज कैटेगरीज। प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में 1,25,000 बंदा कनाडा में आएगा इन 2024। सो कंबाइंड बिटवीन ऑल दीज प्रोविंसेस, ये कैटेगरी आपके जो एक्सप्रेस एंट्री वाली कैटेगरी है उससे भी बड़ी कैटेगरी बन जाती है अगर आप सारे प्रोविंसेस को कंबाइन करें। बिफोर वी गो एनी फर्दर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाता है क्यूबेक का। क्यूबेक पूरे कनाडा से एक अलग हटके हमारा प्रोविंस है, मेनली फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है। वहां की डिफरेंट कैटेगरीज उन्होंने खुद ही अपनी डेवलप की हुई हैं। तो पूरा कनाडा की इमिग्रेशन एक तरफ, क्यूबेक की इमिग्रेशन एक तरफ, और डिफरेंट पॉलिसीज फॉलो करते हैं। उनका मेन फोकस हमेशा होता है कि जो बंदा वहां पे आए वो फ्रेंच स्पीकिंग हो। लेकिन अगेन, इफ यू हैव अ जॉब ऑफर इन योर हैंड, तो ये जो फ्रेंच स्पीकिंग वाली रिक्वायरमेंट है ये बहुत लो इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है एज लॉन्ग एज यू हैव अ जॉब ऑफर इन योर हैंड। अच्छा जी, नंबर 4 हमारी इसमें आ गई एम्प्लॉयर ड्रिवन पायलट प्रोग्राम्स। तो ऑल अक्रॉस कनाडा डिफरेंट प्रोविंसेस में आपको एम्प्लॉयर ड्रिवन पायलट प्रोग्राम्स मिलेंगे, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन इज एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। एटलांटिक जब हम बोलते हैं तो हम बात करते हैं एटलांटिक प्रोविंसेस की, जो फर्दर ईस्ट साइड पे कनाडा के लगते हैं। 4 प्रोविंसेस उसमें आते हैं। नोवा स्कोशिया उसमें आता है, न्यू ब्रंसविक उसमें आता है, न्यू फिनलैंड उसमें आता है, और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड उसमें आता है। 10,000 बंदा इन्होंने 2024 में कनाडा में लाना है इन अंडर एटलांटिक प्रोग्राम ओनली। इसी हिसाब से डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट एम्प्लॉयर ड्रिवन पायलट प्रोग्राम्स हैं। बीसी में भी हैं, एल्बर्टा में भी हैं, ओंटारियो में भी हैं। तो दैट इज अनदर एवेन्यू जिसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने कनाडा आने का रास्ता आसान बना सकते हैं। अच्छा, इसी कैटेगरी में फर्दर जो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं
कि एटलांटिक तो एक हो गई, इसके अलावा जो अदर स्ट्रीम्स हैं वो एग्री फूड पायलट प्रोग्राम अलग है, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम अलग है, और इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे पायलट अलग है। तो ये सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं जो एम्प्लॉयर ड्रिवन पायलट प्रोग्राम्स हैं, जो 2024 में बड़े अग्रेसिवली बंदा कनाडा में इमिग्रेट करवाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट कैटेगरी में हम आ जाते हैं, हमारी बिजनेस क्लास कैटेगरी जो है। तो बिजनेस क्लास कैटेगरी में आप लोग जैसे सुन रहे होंगे, पाकिस्तान इंडिया में हर जगह स्टार्टअप का बड़ा रिवाज चल रहा है। तो कनाडा ने भी इसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी बना दी है जो आपको स्टार्टअप वीज़ा देती है अंडर बिजनेस प्रोग्राम। तो इसमें होता क्या है कि आपने स्टार्टअप कोई भी आपका हो, आपको एंजल या कोई एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए अपने स्टार्टअप में जिसकी बेस पे आप कनाडा मूव हो जाएंगे, as long as that investment is coming from Canada for your startup. Whether your startup is in India or Pakistan doesn't matter, as long as the investment is coming from Canada, that makes a way for you to move to Canada. इस प्रोग्राम में 2024 में कनाडा 4500 इमिग्रेंट्स को कनाडा बुलाएगा अंडर स्टार्टअप प्रोग्राम 2024 में। 2025 के नंबर अभी रिसेंटली रिलीज हुए हैं, ऑलमोस्ट 6000 से ऊपर नंबर है वो 2025 के लिए। तो अगेन दिस इज अ वेरी हॉट कैटेगरी, जो अगेन पाकिस्तान इंडिया में हमारे दोस्त भाई बहन बहुत अग्रेसिवली स्टार्टअप्स पे काम हो रहा है। इफ़ यू आर वन ऑफ देम और इफ़ यू हैव एन आइडिया डेफिनेटली जो आप समझते हैं कि इट इज़ वेल क्वालिफाइड स्टार्टअप आइडिया, मेक श्योर यू गो फॉर इट, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्टार्टअप, वर्क ऑन गेटिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम Canada. So if you are in one of that segment जहाँ पे you already have a startup छोटी सी, या कोई already आप स्टार्टअप स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि आप उसमें कनाडा से इन्वेस्टमेंट किस तरह हासिल कर सकते हैं। बहुत वेंचर फर्म्स हैं यहाँ पे, बहुत एंजल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, बट यू हैव टू रीच देम योरसेल्फ टू फाइंड कि जी आपकी कैटेगरी या आपके स्टार्टअप में कौन इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने को। अच्छा, नंबर 6 हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रोविंशियल बिजनेस प्रोग्राम। तो ये जो है ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर फॉल करता है, बट दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर आप बिजनेस के बेस पे प्रोविंशियल, नॉट फेडरल बट प्रोविंशियल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दैट्स समथिंग टू गो इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, लुक फॉर द डिटेल्स एंड सी इफ दिस इज समथिंग यू क्वालिफाई फॉर। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है जी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम। तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम, अगेन देयर इज अ फेडरल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम एंड देयर इज द क्यूबेक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आपको बता देता हूं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है कि यू हैव टू हैव अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस अपने मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहां पे भी आप हैं वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग on coming to Canada on this visa and creating a business or starting a business and creating jobs in the economy. So if you are an entrepreneur and if you are planning to become an entrepreneur, this is something that you can definitely explore and go deeper into this category and get this visa for your immigration. अच्छा जी, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ जाती है टेम्परेरी रेजिडेंस वाली कैटेगरी। इसमें नंबर 1 इज द मोस्ट फेमस वन, जो है स्टडी परमिट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। तो कनाडा इज प्लानिंग ऑन वेलकमिंग 8 लाख बंदा, 800,000 people in 2024 through this program. They can come in on a study permit, qualify for a post-graduation work permit, which can give them the experience and qualification जो आपको चाहिए to apply for the express entry visa. तो again 8 लाख बंदा is a huge number जो 2024 में they are planning on bringing in from different parts of the world on this program. So if you are a young person or if you're young at heart and you want to study more, again Canada has the best universities in the world. Make sure you look around, find the right program that you are interested in and get in Canada through this program. And again, this program eventually leads into the proper express entry wala program and you can have your Canadian immigration done in no time. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा इसमें आ गया टेम्परेरी वर्कर्स। तो अगेन दिस इज अनदर फेमस वन जिसमें आपको टेम्परेरी फॉरेन वर्कर का वीज़ा आपको मिलता है। बहुत प्रोग्राम इसमें आए हुए हैं, कंटिन्यूस चल रहे हैं, कुछ पायलट स्टार्ट हुए थे जो अब परमानेंट प्रोग्राम हो गए हैं। कनाडा इज प्लानिंग ऑन ब्रिंगिंग इन 750,000 people थ्रू दिस। कि आपको ये तो सबको हमें पता है कि कनाडा में वर्कर की हमेशा शॉर्टेज रहती है।
तो थ्रू दिस प्रोग्राम दे आर प्लानिंग ऑन ब्रिंगिंग इन 7,50,000 बंदा इनटू कनाडा इन 2024। इसमें काफ़ी सारे एवेन्यूज विद इन दिस कैटेगरी आते हैं। दिस इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग कैटेगरी। तो इसमें LMIA वाले जो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट वाले हैं वो इसमें आ जाते हैं। इसमें टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम अगर कोई हुआ है वो वाले इसमें आ जाते हैं। इसमें जो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम है वो इसके अंदर इस कैटेगरी में फॉल करता है। कुछ इसमें जैसे टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में छाई हुई है हर तरफ, तो इसमें BC में एक प्रोग्राम है BC PNP टेक स्ट्रीम, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ओंटेरियो टेक ड्रॉ, तो इसमें आप ओंटेरियो में अप्लाई कर सकते हैं, BC में अप्लाई कर सकते हैं, ग्लोबल वर्क स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी LMIA वाले प्रोग्राम हैं, मैंने दूसरी वीडियोस उस पर बनाई हुई हैं, वो जाके देखें, वो इस कैटेगरी में आता है। इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, 7,50,000 बंदा इस प्रोग्राम में कनाडा आएगा इन 2024। दैट कुड डेफिनेटली बी यू एज वेल। लास्ट हमारे पास नंबर 10 पे आ जाता है, बाय अ बिजनेस एंड मूव टू कनाडा। सो इफ देयर इज अ बिजनेस एट अप फॉर सेल एंड एज ए फॉरेन नेशनल यू क्वालिफाई टू बाय दैट बिजनेस, दैट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑलरेडी आपको यहाँ आके जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर इन योर कंट्री, देन दिस इज़ द प्रोग्राम जो आप अपॉर्चुनिटी आपको देता है कनाडा मूव होने की, ऑलरेडी रनिंग बिजनेस आपको ख़रीदने की। ये भी टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंदर फॉल करता है। और इसमें ओंटेरियो में ओंटेरियो एंटरप्रेन्योर सक्सेस इनिशिएटिव भी एक पायलट इन्होंने लॉन्च किया है, आप उसके अंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो दिस, मैंने 10 कैटेगरीज बताई, दिस वॉज टू मच इन्फॉर्मेशन, बट टेक योर टाइम, मेक श्योर टाइम लगा के डिटेल को फॉलो करें। और इफ दिस इज द टाइप ऑफ वीडियोस और कोई एनी स्पेसिफिक टॉपिक यू वांट मी टू वर्क ऑन और मेक अ वीडियो ऑन, मेक श्योर यू टेल मी इन द कमेंट्स, सो आई विल मेक श्योर कि जी मैं उसको अगली वीडियोस में एड्रेस करूं। वंस अगेन एज ऑलवेज, आपके लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर की बहुत ज़रूरत है। एक छोटा चैनल है, बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन सो फार। प्लीज़ कीप द सपोर्ट हाई, like and subscribe the channel, and we'll see you in my next video. Thank you.